नमस्कार। बिहार में इन दिनों भरत तिवारी का मामला काफी चर्चा में है, लेकिन इसी बीच बक्सर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीआरपीएफ जवान जो पश्चिम बंगाल जा रहे थे, रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर अचानक तबीयत बिगड़ गई, हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें ट्रेन से उतारना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस समय उन्हें समय पर इलाज और जरूरी मदद मिली? हमारी मुलाकात सीआरपीएफ जवान जितेश सरकार से हुई। उन्होंने बताया कि वे 20 तारीख को यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रेन में समय पर कोई मेडिकल सहायता नहीं मिली और बक्सर पहुंचने के बाद भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जवान का कहना है कि कुछ स्थानीय यात्रियों और आम लोगों ने उनकी मदद की, उन्हें पानी पिलाया और किसी तरह बक्सर सदर अस्पताल तक पहुंचाया। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में उन्हें कई मंजिल ऊपर भेजा गया, जबकि उनकी हालत इतनी खराब थी कि सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। उनका यह भी कहना है कि अस्पताल के कुछ कर्मचारी और डॉक्टरों का व्यवहार सहयोगात्मक नहीं था और उन्हें बार बार इधर उधर भेजा गया। वहीं एक स्थानीय रिक्शा चालक ने बताया कि उसने जवान की हालत देखकर उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया और इलाज कराने में हर संभव मदद की। उनका कहना है कि जब तक जवान पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, वह उनका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर इंटरव्यू में लगाए गए ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह बेहद गंभीर मामला है। सवाल यह है कि जब देश की सुरक्षा करने वाला एक जवान इलाज के लिए भटकने को मजबूर हो जाए तो क्या आम नागरिकों की स्थिति कैसी होगी, ये कल्पना हम कर सकते हैं। इस पूरे मामले में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। यदि कहीं लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि आरोप गलत है तो उनका भी तथ्यात्मक जवाब सामने आना चाहिए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। था उस दिन, ये घटना किस दिन का है? ये घटना हुआ था, मैं 20 तारीख को सिमाना में उधर से चला था। 20 तारीख को चले थे। तो ट्रेन किसी वजह से लेट हो गया था, 12 बजे जगह 4 बजे उतर दिया। लेकिन जब मैं 20 तारीख का चढ़ा था, खाना खा के चढ़ा था, उसके बाद उधर ढंग से पीने का पानी नहीं मिला था। जो पानी मिला उसमें मैं चला के 4 बजे उतरा। उतर के मैंने पहले थोड़ा बैठने के बाद मैं बाहर चला खाना खाने। सिंपल खाना खाया, दाल सब्जी और चावल रोटी खाया। जब ये गाड़ी में चढ़ा, गाड़ी चलने के कुछ टाइम बाद मेरा तबीयत ऐसे बिगड़ गया जैसे इरिटेटेड होता है, वैसे इरिटेटेड हो रहा था अंदर से। उसके बाद मैं बोला ठीक है, एक बार जाकर सो जाता हूँ, एक नींद मारूंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ऊपर चढ़ा सोने के लिए तो पूरा शरीर अकड़ गया। ऐसे अकड़ गया जो मैं ऊपर से नीचे नहीं उतर पा रहा था। क्या अभी भी तबीयत खराब ही लग रहा है। हाँ, बोलने के लायक हैं, बोल पाएंगे? थोड़ा सा बता देता हूँ सर। हाँ। तो ऐसे कैसे कैसे उतरा। बिहार का ये जो एक मतलब लोकल बंदा था फैमिली के साथ, वो मेरे को बहुत हेल्प किया, बहुत ही हेल्प किया। कौन? नाम तो पता नहीं, पैसेंजर था। हाँ। और बाकी जो पैसेंजर था वो भी मेरा हेल्प किया, लेकिन कोई एक पुलिस वाला नहीं आया। और टीटी को बुलाया तो टीटी बोला 139 में कॉल कीजिए। लास्ट में टीटी आया था, लेकिन पहले बोला उन लोग कि आपको 2000 रुपया लगेगा इलाज के लिए। मैं बोला ठीक है, मैं मान लिया। फिर बोला बक्सर में नहीं होगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तब मैं बोला मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को अस्पताल जाना। तो जो लोकल बंदा था वो उतरने वाला था, बोला मैं आपको अस्पताल में एडमिट करा दूंगा। बोला ठीक है। उसका वाइफ था, वाइफ का छोटा बच्चा था गोद में। वो आया। मेरे आने के बाद पता नहीं किससे बाइक लिया, मेरे को बोला बाइक में बैठ जाइए। मेरे को बाइक में बैठने का मतलब बैठ ही नहीं पाया। मैं उतर गया, तुरंत इस भाई साहब को बुलाया, बोला भाई तेरे पास बैटरी वाला गाड़ी है तो ये भाई साहब को थोड़ा तू एडमिट करा दे। तो ये भाई बोला जो ना मैं कर दूंगा। तो मेरे को और भी आदमी जो दुकानदार क्या नॉर्मल बंदा था वो आया,
मेरे को समझाया, बोला ये आप टेंशन मत लीजिए, ये आपका दिमाग में चढ़ाई है तो आप मतलब ऐसे ही कि आपका हालत और ख़राब हो जाएगा। इन लोग ठंडा पानी और पहले सिर में, पैर में, हाथ में डाला, पीने के लिए दिया। उसके बाद 2 ORS पिया। उस टाइम बैठा, तब बैठने का लायक हुआ गाड़ी में बैठ के मैं भाई साहब के साथ आया अस्पताल, जो अस्पताल का नाम है सदर अस्पताल। तो भाई पहले बोला जो भाई कोई भी ऐसी काम रहा है तो इसको दीजिए, फौजी बंदा है, ऊपर से इसका तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो बोला ठीक है। बाद में मिला नहीं, मैं बोला जो मिला है ठीक है। काल का दिन में परसों एडमिट हुआ। काल मेरे को बोला आपको मैं एडमिट करता हूँ, आप ऊपर चला जाइए। मैं सोचा ऊपर ना ऊपर, मैं जब N ब्लॉक ढूंढते जब सोचो चौथा मंजिल जब पड़ा, तो जाकर मेरा मतलब सांस ऐसा लग रहा है जब फट के बाहर आ जाएगा, आँख फट के बाहर आ जाएगा। ना कोई लिफ्ट तो छोड़ दीजिए, और ऐसा सीढ़ी है जो वो क्या बोलते हैं, हाँ, जो ये लेकर चलता है, गाड़ी धक्का देकर चलता है यो, तो वो छोड़कर कोई सीढ़ी ऐसा नहीं है। और मेरा जैसे आदमी का कोई भी सीढ़ी से ऊपर आना जाना मुश्किल ही है। इतना अंदर से इतना मैं वो कमज़ोर हो गया था। मैं कल रात को मजबूर से उतरना पड़ा। मेरे को नार्स बोला आपको जाना पड़ेगा नीचे। तो मेरे पास फ्लास्क का ठंडा पानी भरा हुआ था। मैं थोड़ा आगे गया, थोड़ा पानी पीते गया, क्योंकि जब तक शरीर में पानी है तब तक मेरा सब ठीक है। और पानी शरीर का ख़त्म, आँखों के सामने अंधेरा, चक्कर, और दोनों कान ऐसे लग रहा है जो ब्लॉक हो गया था। कैसे आया, आकर जो डॉक्टर होता है एसी रूम में बैठा था, लेटा था, मैंने उसमें जाकर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट किया। तब तक एक पेशेंट आकर उसको बुलाया। तो मेरे को बोला आप कब से बैठे हो? मैं बोला सर अभी आया। बोला ना आपसे बहुत टाइम से बैठे हो। मैं बोला सर मैं तो आपसे 2 मिनट का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को ठंडा होने दीजिए, मेरा हालत बहुत ख़राब है। बोला नहीं आप बाहर चलिए। उसके बाद बोला, कौन बोला ये बात? डॉक्टर बोला, सदर अस्पताल का। हाँ, बोला मैं जब निकल नहीं रहा था तब बोला भाई तुम जब तक नहीं निकलोगे तब तक पेशेंट नहीं देखूँगा। तो पेशेंट का घर वाले सब मेरे ऊपर दबाव डाला। मैं तब बाहर आ गया। मैं बोला बाहर आके इमरजेंसी वैसे ही सो गया। उसके बाद उल्टी किया, आज किया, कोई मतलब देखने का तैयार नहीं था। कैसे मैं बोला आपका पेपर कहाँ है? मैं बोला सर पेपर तो ऊपर है। बोला आपको जाना पड़ेगा। मैं बोला सर आपसे रिक्वेस्ट है किसी को भेजकर मेरा पेपर मंगा लीजिए, मेरा उल्टी हो रहा है तो कुछ इलाज कर दीजिए। बोला ठीक है। मतलब 3-4 बार गया, 3-4 में यही बात है। लास्ट में एक बंदा को बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद वो जाकर लाया। एक डॉक्टर बोला आप इसे रेफर लीजिए और अच्छा वाला अस्पताल में इलाज करवाइए। तो मैं बोला तो आप बोले नहीं कि घर वाले को हमारे खबर कर दीजिए? ना, मेरे को बोल रहा था आपको घर वाला खबर किया कि नहीं। मैं बोला सर मैं तो पहले मना किया था, क्योंकि मैं देखा 1 दिन में ठीक हो जाएगा, गर्मी होगा शरीर में। तो जब देखा ना मैं तो ज़्यादा हो रहा है, मैं गला नहीं संभाल पाऊँगा, तब मैं मेरा घर में फ़ोन करके बुलाया, सब आने वाला है। तो फिर भी इस इलाज तो नहीं है। एक तो किसी से आराम से बात करना वो नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कल एक डॉक्टर ने बोला इधर 900 दिन में 900 आपका पेशेंट आता है। तो 900 पेशेंट आता है, ठीक है। तो सर 900 पेशेंट के अंदर का आपको क्या कहना चाह रहे, मतलब क्या था वो? जो 900 पेशेंट देखो ना आपको देखूँगा ना, मेरे को मतलब नहीं है। जो आपको इमरजेंसी लगता है उसको आप पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसको देखभाल मतलब काम आपका है। बक्सर के सदर अस्पताल के डॉक्टर का बिहेवियर बिल्कुल ख़राब था आपके प्रति। बिल्कुल, आपको इलाज करने के लिए कोई सुविधा नहीं दे रहे थे ना। देख लीजिए, हमारे बक्सर का इतिहास में नाम दर्ज है। वहीं बक्सर एक सीआरपीएफ के जवान को, एक देश की सुरक्षा करने वाले जवान को भी इलाज करने से इनकार कर देते हैं। यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं कि आप चले जाइए, बाहर जाइएगा, तो हम किसी और पेशेंट का देखेंगे। आपसे कब मुलाकात हुआ इनका? कल परसों शाम के 8:30 बजे करीब में इनसे मुलाकात हुई। कैसे मुलाकात? हम लोग रात में जीतांजलि होटल के पीछे मैं रिक्शा चलाता हूँ। इसने तबीयत इनकी ख़राब हुई और इनसे उतरे और मुझे टेकअप किए। इनकी माथा पर पानी उनी पैर और धोकर इनको बड़े सुरक्षित से यहाँ सदर अस्पताल आया और ले आकर ट्रीटमेंट के लिए लगाया। और लगाने के बाद मैंने इनसे रात में टेकअप किए और मैंने अभी तक इनमें टेकअप में मैं रहा। और सवेरे
इनसे मिलने की मुलाकात की मैंने। जब तक से 73-74 घंटा होने जा रहा है, इनको मैं संग नहीं छोड़ा हूँ। जब तक ये सुरक्षित नहीं हो रहा है तब तक मैं संग छोड़ने वाला नहीं हूँ। इनकी माता पिता ने आ गए और मैं यही चाहूँगा आप लोगों से सारी समस्या से कि जब माता पिता आए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि माता पिता और इनको सही सलामत से बक्सर से भेजा जाए, ताकि हमारी बक्सर की सारे सरकारी जो आर्मी की टीम है इनकी और आगे की मान्यता बढ़े और हम लोग की सरकार इनका साथ रहे। मतलब एक जवान को सुरक्षा देने के लिए एक रिक्शा वाले अपना 72 घंटा समय देके इनको भर्ती कराते हैं और इनके समय के साथ रहते हैं। जब भी इनका फ़ोन जाता है ये वापस आकर इनसे मिलते हैं। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। आपको कब पता चला? आप इनकी धर्मपत्नी हैं। मैडम को हिंदी नहीं आता है। हिंदी नहीं आता है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? मैं वेस्ट बंगाल नातिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ। वेस्ट बंगाल के। हिंदी नहीं आता है। बाकी यहाँ पे आर्मी के जवान हैं। इन लोगों को जैसे ही पता चला सब के सब एकजुट होकर और चले आए। कब पता चला आपको कि आपके सीआरपीएफ के जवान को ऐसी दिक्कत हो गई है? ये हम लोगों को पता चला 12 बजे से 5 मिनट पहले और 12:15 बजे हम यहाँ 4 आदमी आ गए। हाँ। और आकर देखे कि इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब था। किसी तरह से उधर से फॉरवर्ड कराकर हम लोग सिविल में लाए। आपका क्या नाम पड़ेगा सर? सुबेदार विद्यासागर चौबे, जिला उपाध्यक्ष, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बक्सर। देश को सुरक्षा करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहती है हमारी सैनिकों की, लेकिन एक सैनिक का जब तबीयत खराब हो जाता है, जब ये इनका चल नहीं पाते हैं, तो उनको इलाज कराने के लिए, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एक लोग भी नहीं मिलते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे बक्सर के लिए क्या और देखने को मिलेगा? देखिए, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है जी। मैं अपने पूरी टीम की तरफ से, ISM बक्सर की पूरी टीम की तरफ से सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ एक रिक्शा चालक जवान को, जिन्होंने अपने कमानी की परवाह न करते हुए और इस सैनिक को लेकर के सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराए। और जब तक हम लोगों से मुलाकात नहीं हुई तब तक वो सब अपना काम धंधा छोड़ करके और इनकी सेवा में लगा रहा। कई वीडियो क्लिप हमारे पास आपको देखने को मिलेगा जो कि घर वाले भी मदद नहीं करते हैं, उस तरह से उस लड़के ने इस जवान सिपाही की सेवा की है। लेकिन मेरा आवाज़ है सदर हॉस्पिटल के व्यवस्था के ऊपर। बक्सर का सदर हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं सुनने में बहुत मिलता था, और उसका आज एक मिसाल देखने को मिला है कि एक देश के जवान सिपाही के साथ भी इस तरह का दुर्दांत व्यवहार किया गया है जो सबसे घटिया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मेरी आवाज़ अगर CS साहब तक पहुंच रही है, या जितने भी बक्सर के सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय हैं, यहाँ के विधायक हैं, MP हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि सदर हॉस्पिटल की व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, नहीं तो हम यहाँ से लोगों की लाशें गिनते रह जाएंगे और सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। जहाँ एक देश की सिपाही को सुरक्षा नहीं मिल रही है, 4 नंबर पर इसको भर्ती किया गया है, और जब ये रिक्वेस्ट करता है, जबकि बाहर का बंगाल का आदमी है, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, और वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि आप जो कि चलते चलते गिर रहा है, जिसका क्रिएटिनिन 8.2 हो चुका है, लीवर इन्फेक्शन ज़बरदस्त है, चलते हुए गिर रहा है, लेटिन में गिर गया था, लेकिन वहाँ कोई स्टाफ मदद नहीं किया और बोल रहा है कि आप पर्ची लीजिए और जाकर दिखाइए, जैसे एक हम नॉर्मल रोगी के साथ व्यवहार करते हैं। ये बहुत ही घटिया प्रदर्शन है, और इस चीज़ के लिए हम लोग आंदोलन भी छेड़ेंगे। अगर इस तरह के हम अब गिनतियां नहीं गिनेंगे, अगर किसी के साथ इस तरह की व्यवस्था होगी तो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होगा, नहीं तो बक्सर की आवाज़ आज बंगाल में जा करके हमारे बक्सर का निंदा करेंगे सदर हॉस्पिटल का। आपको बता देना चाहते हैं कि मेरी मौजूदगी अभी बक्सर के RDPL हॉस्पिटल में है, और यहाँ पे जो है एक सैनिक है जो CRPF के जवान है, और इनका तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन इनके सुरक्षा में कोई सामने नहीं आता है। अब सोचिए, अगर भरत तिवारी का मामला ख़त्म हो गया है तो उनसे भी बहुत बड़ा मामला ये सामने आपको देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, कि देश की सुरक्षा करने वाले एक जवान का जब तबीयत खराब हो जाता है, जो चल नहीं पाते हैं, लैट्रिन में गिर गए थे वो बाथरूम में ही,